हेलो कॉमर्स ग्रेजुएट, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। और आज इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका न्यू सब्जेक्ट बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट में हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ये है आपकी यूनिट 1, ठीक है। अब बहुत लोग बोलेंगे कि मैम एनवायरनमेंट का प्रोनाउंसिएशन ये है वो है, तो भाई देखो जो भी प्रोनाउंसिएशन है आपको समझ में आना चाहिए कि कॉन्सेप्ट किसके बारे में बात हो रही है, क्योंकि हर जगह अलग अलग प्रोनाउंसिएट करते हैं लोग। कुछ लोग एनवायरमेंट बोलते हैं, कुछ एनवायरमेंट बोलते हैं, तो आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो आप वो बोलिए, ठीक है। तो हम जिसमें कंफर्टेबल हैं हम वो बोलेंगे। तो चलो हम यूनिट 1 स्टार्ट करने वाले हैं। और यूनिट 1 में आप बिजनेस एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीज़ें देखोगे कि क्या होता है बिजनेस एनवायरनमेंट, और मैं स्टोरी से समझाऊंगी। पहले की स्टोरी से आपको इंट्रोड्यूस करूंगी कॉन्सेप्ट को, आपको मज़ा बहुत आएगा। एंड देन धीरे धीरे हम एक्सप्लोर करेंगे कि इसमें हर एक टर्म का मतलब क्या है, ठीक है। तो चलो काम ये कर दो कि वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, क्योंकि जो आप लाइक करते नहीं हैं, क्योंकि अगर आप लाइक करेंगे तो आप में भी कुछ मोटिवेशन आएगा कि नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। और लाइक टारगेट जो है वो आप 250 प्लस रखना। 256 हो गया तो चलो 256 रखना, ठीक है। इतना आपको लाइक टारगेट पूरा करवाना है। और प्लीज़ सब्सक्राइब किया करो। सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो? क्या आपसे सरकार इसका भी टैक्स ले रही है कि नहीं? हर का मैम के चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो टैक्स देना पड़ेगा, कर दो, ठीक। तो चलो स्टार्ट कर रहे हैं हम बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ। और सबसे पहले मैंने जैसे बोला था हम स्टोरी में आएंगे एंड देन वी विल एक्सप्लोर। तो देखो मैं स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग लाई हूँ आपके लिए। एक ये क्या थे, राहुल थे, ठीक है। मेरे स्कूल में एक लड़का था, उसका नाम था राहुल। उसने क्या देखा, उसने देखा कि यार स्कूल के आसपास कैफ़े खोलना चाहिए। एक छोटा सा कैफ़े खोलता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम सब ढूंढते हैं, कुछ खाने पीने का मिलता है नहीं। तो एक काम करते हैं, कैफ़े खोलते हैं। और उसने कैफ़े खोल दिया, जो जो उसमें पैसा लगा दिया सब कुछ। बाद में उसने देखा कि यार यूनिवर्सिटी तो छुट्टियों में बंद हो जाती है, तो लोग आएंगे नहीं, अब मेरे कैफ़े का क्या होगा। पहले तो मतलब इसने कैफ़े खोला जो सोच के कि यूनिवर्सिटी के बाहर बहुत भीड़ होगी, बहुत कुछ बिकेगा। बाद में इसने देखा अरे छुट्टियां आने वाली, बच्चे तो घर चले जाएंगे, अब क्या होगा। अब ये बताओ कि ये जो सिचुएशन आई, ये सर्टेन थी कि अनसर्टेन थी? मान लो कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी बंद हो गई, ठीक है। अगर एक्सीडेंटली भी बंद हो जाती है तो भाई अनसर्टेन है। छुट्टियां प्री प्लान थी तो भाई सर्टेन था, आपने सोचा नहीं, दिमाग नहीं लगाया आपने। दूसरा इसने देखा कि कैफ़े पे जीएसटी और बढ़ा दिया गया है, मतलब कैफ़े फूड्स पे। अब जैसे पिज्ज़ा पे जीएसटी 40%, तो इसने देखा कि अरे अब तो मेरा बहुत महंगा हो जाएगा, कौन ही लेगा। मैंने तो सोचा था कि मैं सस्ता बेचूंगा तो कॉलेज के बच्चे खरीदेंगे, उनके पास तो इतना पैसा नहीं होता। अभी सरकार ने तो बढ़ा दिया, अब क्या होगा मेरा। फिर इसने सोचा कि जोमेटो स्विगी आ गया, लोग तो ऑर्डर कर ही नहीं रहे, मेरे यहाँ आ ही नहीं रहे, ऐसा क्या हो गया। फिर इसने देखा कि बच्चे तो अपने हॉस्टल में ही मंगा मंगा के खा रहे हैं, अरे जोमेटो स्विगी आ गया। ओ, तो मतलब बेटा क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि इसने बिजनेस तो सेटअप करा, वो तो उसने कंट्रोल में था कि हाँ ऐसे ऐसे बनाएंगे, ये करेंगे ये वो। बट कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको पता नहीं होती हैं और आपके बिजनेस पे असर डालती हैं। तो वो फैक्टर्स, वो फोर्सेस जो आपके आसपास हैं, लाइक जीएसटी, लाइक हॉलीडेज, कैफे का ले रही है, हॉलीडेज ऑफ यूनिवर्सिटीज, लाइक चेंज इन एनी पॉलिसी ऑफ रेस्टोरेंट रूल्स, ठीक है। कुछ रेस्टोरेंट वगैरह के रूल्स होते हैं, उसमें कोई पॉलिसी वगैरह बदल गई, मान लो कोई रूल चेंज हो गया, जोमेटो स्विगी आ गया, ऑनलाइन फूड डिलीवरी एप्स का अराइवल। तो ये सब क्या है, ये सब ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता थी, दे आर अनसर्टेन और सम आर सर्टेन, और ये आपके बिजनेस को क्या कर रहे हैं, असर डाले। तो वो फैक्टर, वो फोर्सेस जो बिजनेस के आसपास हैं, क्योंकि बिजनेस के आस ही पास हैं और बिजनेस की वर्किंग पे असर डालते हैं, वो सब मिलके क्या बनाते हैं, बिजनेस का एनवायरनमेंट। अब देखो मैं आपका एग्जांपल दूंगी, आप हो, आपके आसपास की कौन सी चीजें हैं जो आपकी पढ़ाई पे असर डालती हैं? मैम सबसे पहले मेरा फोन, यस, आपका फोन सबसे ज्यादा असर डालता है आप पे। आप सोचते हो अरे फोन आ रहा है, लो बात कर लेता हूँ, लो इंस्टा चला लेता हूँ, देख लेता हूँ कौन ने क्या फोटो डाली है ना। फिर क्या, फिर आपके दिमाग में रहता है कि मेरे मम्मी पापा मैम वो भी असर डालते हैं, वो चिल्लाते हैं जब मैं पढ़ता नहीं हूँ। मेरा भाई छोटा वाला वो दिन भर खेलता रहता है और मुझसे भी कहता है खेलो भैया, पढ़ो लिखो मत, है ना। बाहर के पड़ोसी मुझसे ताने मार के पूछते हैं कि बेटा तुम्हारा पेपर निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो ये सारे लोग भी मेरे क्या करते हैं, मेरी पढ़ाई पे असर डालते हैं।
तो ये सब मिलके क्या बना रहे हैं, आपका एनवायरनमेंट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, एनवायरनमेंट। तो बिजनेस का भी एनवायरनमेंट कैसे बनता है, ऐसे ही बनता है। उसके आसपास के फैक्टर जो उसकी वर्किंग पे क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। मतलब जो उसे सोचा था वो वैसा नहीं हो पा रहा, क्यों, क्योंकि वो उस पर असर डाल रहे हैं। जैसे समझ लो आपने कैफे खोला, ठीक, कॉफी बेचने के लिए, सैंडविच, पेस्ट्री वगैरह, सब कुछ आपका प्लान था। सपोज करो एक दिन गवर्नमेंट ने जीएसटी बढ़ा देती है, तो आपके प्राइस पे असर आया। नेक्स्ट डे कॉलेज आसपास के बंद हो गए, कस्टमर ही कम हो गए, कस्टमर पे असर आया। जोमेटो, स्विगी ने ऑफर लॉन्च कर दिया, कंपटीशन बढ़ गया, और एक दिन कॉफी ट्रेंड हो गया और इंस्टाग्राम, और बूम, सेल्स डबल। और एक आपकी रील वायरल हो गई और आपकी सेल्स डबल हो गई। तो मतलब कुछ भी हो सकता है। और ये जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी फैक्टर्स हैं, ये आपके बिजनेस पे क्या डाल रहे हैं, इम्पैक्ट डाल रहे हैं। तो हम बोलेंगे ये सारे फैक्टर्स मिलके आपका क्या बना रहे हैं, आपका सराउंडिंग बना रहे हैं, आपका यस। नेक्स्ट इज, क्या मीनिंग है बिजनेस एनवायरनमेंट की। मैंने आपको क्लियर भी कर दिया बेटा बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है। अभी आप मीनिंग देख लो कि व्हेन अ बिजनेस रन, इट डजंट रन अलोन। जब बिजनेस चलता है ना, वो अकेले नहीं चलता है। ये सोचो कि बस मैंने सोच लिया वही होगा, नहीं बेटा, बहुत चीज़ें बदल सकती हैं, बहुत चीज़ें अलग हो सकती हैं, बहुत फैक्टर्स हैं जो आपकी वर्किंग पे असर डालेंगे। इसीलिए बहुत लोग कहते हैं कि बिजनेस नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत अनसर्टेन होता है, बहुत रिस्क होता है। किस चीज़ का रिस्क होता है? यही सारा रिस्क होता है। यही रिस्क होता है कि फैक्टर्स बदलते हैं, जो आसपास की चीज़ें हैं वो बदलती हैं, और उससे आप पे असर कभी भी आ सकता है। ये सब अनसर्टेन रहता है, मोस्टली आपको पता नहीं रहता कब क्या बदल जाए, है ना। तो ये सराउंडेड है, बिजनेस क्या है, बहुत सारी चीज़ों से सराउंडेड है। लाइक उसके आसपास उसके कस्टमर हैं, गवर्नमेंट है, अंदर एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, उसके ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है, टेक्नोलॉजी है, कॉम्पिटिटर्स हैं, ये सारे लोग हैं ना बिजनेस के आसपास। ये क्या है, इसके फैक्टर्स हैं। और कुछ इनसाइड भी हैं जो उसके इन्वायरमेंट को बनाते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स, वो फैक्टर जो बिजनेस के अंदर है और बिजनेस के बाहर है, उसकी वर्किंग को इम्पैक्ट करते हैं, उसकी वर्किंग पे असर डालते हैं, वो सब लोग मिलके क्या बनाते हैं, बिजनेस का एनवायरनमेंट। मींस सम टोटल मतलब मिला के, सम टोटल ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर बेसिकली आपके अंदर के एम्प्लॉयज ने स्ट्राइक कर दी, बिजनेस पे असर आया कि नहीं आया, मैम आएगा, गुड। इसके अलावा आपने पॉलिसी बदल दी, बिजनेस पे असर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। पहले उधार पे भी बेचते थे, पॉलिसी बन गई कैश, नहीं बेचेंगे उधार पे, भाई उधार लेने वाले चले गए, टर्नओवर गिरा कि नहीं गिरा, गिरा। तो इंटरनल फैक्टर, इवन एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर बेटा बहुत है, सरकार आप पे असर डाल रही है, उसने टैक्स बढ़ा दिया, जीएसटी बढ़ा दी। एम्प्लॉयज़ तो अंदर के हो गए, एम्प्लॉयज़ हो गया अंदर का, पॉलिसी वगैरह पर बता दिया। एक्सटर्नल में आपका कस्टमर हो गया, आपका सप्लायर हो गया जो आपको गुड्स दे रहा है। मान लो उसने सप्लाई देना बंद कर दी, बिजनेस पे असर आएगा कि नहीं आएगा, यस। इसके अलावा आपके कॉम्पिटिटर्स आस पास कॉम्पिटिट कर रहे हैं, उन्होंने अपनी चीज़ें बढ़ा दी, प्राइस बढ़ा दिया, तो आपको लगेगा कि अगर कस्टमर उसके पास तब भी जा रहे हैं तो आपको लगेगा अरे यार मेरे को भी थोड़ा प्राइस बढ़ाना चाहिए। मोस्टली गिराते हैं लोग, बट जो लॉयल ब्रांड होते हैं ना, जिसके टूअर लोगों की लॉयल्टी होती है, वो बढ़ा भी देते तो कस्टमर उन्हीं के पास जाता है। इतना मत सोचो, इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों कर दिया मैंने। मतलब सोचो कॉम्पिटिटर ने आपने कोई ऑफर निकाल दिया, डिस्काउंट लगा दिया, और आप पीछे हो, आप नहीं लगा रहे हो, तो आपकी वर्किंग पे असर आएगा कि नहीं आएगा। कस्टमर तो डिस्काउंट के पीछे भागेगा, तो वो उधर से लेगा, आपसे क्यों लेगा। तो आपके कॉम्पिटिटर हो गए, आपके इन्वेस्टर्स हो गए, आपके कस्टमर्स हो गए, सरकार हो गई, लॉ हो गए, ये सब क्या करते हैं, आपके बिजनेस पे असर डालते हैं। ये सब मिलके बेसिकली इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर मिलके क्या बनाते हैं, आपका बिजनेस एनवायरनमेंट बनाते हैं, जो कि आपकी वर्किंग पे, आपकी परफॉर्मेंस पे और आपके डिसीजन मेकिंग पे क्या करती है, असर डालती है। मतलब आपका काम पे असर आएगा, आपके डिसीजन मेकिंग पे भी असर आएगा, क्योंकि अभी तो आप कुछ अलग तरीके से चीज़ें कर रहे थे, अभी आपका देखा कि फैक्टर बदला तो आपको डिसीजन मेकिंग भी बदलनी पड़ेगी, अब चीज़ें और अलग से डिसाइड करनी होंगी। तो ये सब मिलके आपका क्या बनाते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट। तो अभी तक हमने क्या समझा, अभी तक हमने समझा, और बहुत ज़रूरी है कि ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, वो अच्छे से समझ के जाया करो। बहुत सारे बच्चों का ये रहता है कि इतना क्यों मैम, बेसिक इतना देर तक क्यों पढ़ना है। अरे जब तक तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है, तो तुम चाहे उसके फैक्टर्स हो, चाहे उसके फीचर्स हो, चाहे उसके इंपॉर्टेंस हो, कंपोनेंट्स हो, आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला। बेसिक समझा करो पहले, सब्जेक्ट क्या है,
अब समझ में आया होगा ना। बिजनेस इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट मतलब इंटरनल, याद रखना, इंटरनल और एक्सटर्नल, ये नहीं कि सिर्फ एक्सटर्नल, नो, अंदर की चीजें भी बिजनेस पे असर डालती है उसकी वर्किंग पे। तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स जो क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, क्या इन्फ्लुएंस करते हैं, वर्किंग एंड डिसीजन मेकिंग, वर्किंग एंड डिसीजन मेकिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये हो गया आपका बिजनेस एनवायरनमेंट। ओके, अब हम आ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पे कि फीचर्स क्या है आपके बिजनेस एनवायरनमेंट के। और जिसने बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग समझ लिया उसके लिए फीचर्स कुछ नहीं है, क्योंकि उसको समझ में आ रहा है कि अच्छा चीजें चल क्या नहीं है। अभी आते हैं पहले फीचर पे। पहला है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फोर्सेस। टोटल मतलब सम ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस। बिजनेस एनवायरनमेंट जो है ना आपका सिर्फ इंटरनल फैक्टर से नहीं बना है। मतलब सिर्फ इंटरनल बोल लो कि एम्प्लॉइज कुछ कर रहे हैं तो वर्किंग पे असर आएगा बिजनेस की, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर रिजिड हो रहा है तो आएगा, नहीं नहीं, इसके अपार्ट एक्सटर्नल भी आएंगे। एक्सटर्नल मतलब जो आपका एम्प्लॉय है वो इंटरनल है। एक्सटर्नल मतलब जो आपके बाहर की लोग हैं, लाइक आपके कस्टमर, आपके सप्लायर, गवर्नमेंट, इन्वेस्टर, शेयर होल्डर, ये सब भी आपके बिजनेस पे क्या करते हैं, असर डालते हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट एक सिंगल फैक्टर से नहीं बना कि आपको के बस इंटरनल फैक्टर मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट या एक्सटर्नल फैक्टर मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट, नहीं बेटा। बिजनेस एनवायरनमेंट सिंगल फैक्टर से नहीं बना है, ये मिक्स है मैनी थिंग की, जो उसके बाहर और अंदर है, या फिर ये कह दो इट इज अ मिक्स ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस। ठीक है, ये लिख सकते हो आप। नेक्स्ट हम आते हैं डायनेमिक इन नेचर, हमेशा बदलता रहता है, ऑलवेज चेंजिंग। अब आप ये बताओ कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है क्या वो एक जैसा रहता है? बिजनेस एनवायरनमेंट बोल रही, समझ में आ रहा है ना क्या क्या बोल रही हूँ मैं, कि इंटरनल और एक्सटर्नल चीजें सारी फैक्टर सब एक जैसे रहते हैं? कस्टमर एक ही चीज पसंद करता रहता है हमेशा जो आप दे रहे हो उसको? नहीं। अभी मैं पिज्जा का एग्जांपल देती हूँ, मेरा फेवरेट। देखो डोमिनोज वाले क्यों हमेशा एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, क्यों कुछ नया लाते हैं? क्योंकि कस्टमर एक चीज खा के बोर हो जाता है, अभी उसको कुछ नया चाहिए। तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, सर्टेन है कि अनसर्टेन है? सर्टेन है कि अनसर्टेन है? सर्टेन मतलब पता है ऐसे ही चलेगा कि अनसर्टेन है? कुछ भी हो सकता है मैम, कुछ भी हो सकता है मैम। जीएसटी परसेंटेज अप डाउन होते रहते हैं, बताइए, तो कुछ भी हो सकता है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट को आप अगर बेटा सर्टेन होता ना तो बिजनेस को कोई डर ही नहीं था, रिस्क ही नहीं था भी बिजनेस करने में, आपको पता है ऐसे ही चीजें चलने वाली है। बट ऐसा नहीं है, बिजनेस एनवायरनमेंट बदलता है, कस्टमर का प्रेफरेंस बदलता है, टेक्नोलॉजी अपडेट होती रहती है, कस्टमर की चॉइस बदलती रहती है, तो डायनेमिक है मतलब चेंज होगा। अनसर्टेन और अनप्रिडिक्टेबल, जब डायनेमिक है, अनसर्टेन है, तो क्या आप प्रिडिक्ट कर लोगे कि ऐसे ही होगा चीज? नहीं ना, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता फ्यूचर में क्या होगा, बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या होगा, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता फुल एक्यूरेसी के साथ। हो सकता है आपने प्रिडिक्ट किया और सही निकल गया, बहुत बार होता है आपने प्रिडिक्ट किया और नहीं हुआ। आपने सोचा कि कस्टमर जो है वो नॉर्मल जीन्स पहनेंगे, एक मूवी आई डैमेज जीन्स आ गई, पता नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, कस्टमर का टेस्ट ही बदल गया, प्रेफरेंस ही बदल गया कपड़ों को लेके, अभी उसको फटी हुई जीन्स ही चाहिए। अभी आप क्या करोगे? क्या एक्सपेक्टेड था? नहीं था, अनएक्सपेक्टेड, कुछ भी हो सकता है, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते एग्जैक्टली। ठीक, कॉम्प्लेक्स इन नेचर, बेटा कॉम्प्लेक्स है बिजनेस एनवायरनमेंट, कॉम्प्लेक्स है मतलब मैम अरे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, किस किस को समझोगे? बिजनेस की वर्किंग पे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं, और सबका आपस में भी इंटर रिलेशन है, मतलब एक फैक्टर दूसरे फैक्टर पे भी असर डालता है, आपस में सब कनेक्टेड है एलिमेंट्स, इसलिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है इनको समझना। एक फैक्टर में चेंज आता है उससे बाकी फैक्टर्स पे भी चेंज आता है। कैसे मैम? अगर मान लो सरकार ने फ्यूल प्राइस बढ़ा दिए, प्राइस बढ़ा दिए फ्यूल के, फिर क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ेगी, आप देखते हो किराया बढ़ जाता है, बोलता है भाड़ा बढ़ेगा, फ्यूल ज़्यादा है, प्रोडक्ट प्राइस इंक्रीज हो जाता है, फ्यूल बढ़ा, सोचो तुम मंगा रहे हो सामान, रॉ मटेरियल गाड़ी से, भाड़े से मंगा रहे हो, ठीक, गाड़ी से मंगा रहे हो, पहले तुम 100 में मंगा लेते थे, अभी उसने बोला नहीं भाई पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया, मैं 140 में लाऊंगा, तो अब आप 140 मंगा रहे हो, कहाँ से निकालोगे 40 रुपए का जो तुमने बढ़ाया है, कॉस्ट तुम्हारी बढ़ी है? मैम प्रोडक्ट में ही प्राइस बढ़ाएंगे, उसी से निकालेंगे और क्या करेंगे?
तो फिर जब प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा दोगे फिर क्या कस्टमर तुमसे लेगा? नहीं मैम, डिमांड फॉल हो सकती है, डिमांड फॉल होगी। तो ये देखो एक फैक्टर हुआ, क्या फैक्टर? मतलब सरकार ने चीज चेंज की, गवर्नमेंट वाला फैक्टर था, इसको भी नाम भी देंगे आगे पॉलिटिकल। उस एक फैक्टर की वजह से मेरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ी, मेरा प्रोडक्ट का प्राइस भी बढ़ा, मेरा कस्टमर के डिमांड में भी असर आया। मतलब एक फैक्टर से आप देख रहे हो कि कितने सारे फैक्टर्स इफेक्ट हो गए। तो इसीलिए कहते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट कॉम्प्लेक्स है नेचर में, आप एक को पकड़ोगे तो आपको 10 चीजें दिखेंगी कि उसके वजह से उस पर भी असर आया, तो आपको सब समझना पड़ेगा और फिर डिसीजन लेना होगा कि हम कैसे आप इसको कंट्रोल करें। नेक्स्ट इज मल्टी डायमेंशनल बिजनेस इन्वायरमेंट। ऑर्गेनाइजेशन को बहुत तरीके से इफेक्ट करता है, मतलब इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इकोनॉमिक फैक्टर, सोशल फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, मतलब हर चीज़ में बदलाव आ सकता है। कस्टमर के प्रेफरेंस बदल सकते हैं, सोशल फैक्टर, टेक्नोलॉजी अपडेट हो सकती है, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, लॉ नया आ सकता है, लेबर लॉ आ सकते हैं, लीगल फैक्टर, इकोनॉमी लाइक मनी रिलेटेड कुछ भी हो सकता है, महंगाई बढ़ सकती है जिससे बिजनेस पे असर आएगा, इकोनॉमिक फैक्टर, और बचा क्या हो गया ना, पॉलिटिकल, सरकार ने जीएसटी बढ़ा दिया, पॉलिटिकल फैक्टर। मतलब हर तरीके से बिजनेस पे क्या होता है, असर आता है। ठीक, जैसे जब इंडियन गवर्नमेंट ने, आपको याद हो, प्लास्टिक बैन किया था, सिंगल यूज प्लास्टिक बैन किया था, तो मैन्युफैक्चरर पे क्या असर आया? सबसे पहले तो मैन्युफैक्चरर को झटका लगा कि भाई अब प्लास्टिक तो नहीं बनाना, अब हमको क्या करना, ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा, कुछ और करना पड़ेगा, लाइक हमें पेपर वाले बनाने पड़ेंगे। ठीक है, जिससे हमारी कॉस्ट बढ़ेगी, तो इकोनॉमी, मतलब कॉस्ट बढ़ेगी तो मतलब प्राइस पे इफेक्ट आएगा, तो इकोनॉमिक फैक्टर पे असर आया। टेक्नोलॉजी, भाई पहले हम प्लास्टिक बना रहे थे, अब हमें पेपर पे स्विच करना है, तो टेक्नोलॉजी में भी चेंज आएगा, मशीन अलग लाएंगे अब हम। कस्टमर ज़्यादा पे करने लग गए, हो सकता है भाई जब आप प्लास्टिक बैन किया आपने, तो पेपर के लिए तो ऑफकोर्स कस्टमर ज़्यादा पैसा पे करेगा ही ना करेगा, तो सोशल फैक्टर पे भी असर आया, पॉल्यूशन कम हो गया, मतलब इन्वायरमेंटल फैक्टर पे भी असर आया। तो सोचो एक चीज़ हुई कि सिर्फ पॉलिटिकल फैक्टर में चेंज आया कि गवर्नमेंट ने क्या किया, एक ऐसी पॉलिसी निकाल दी कि अब सिंगल प्लास्टिक बैन है, अब प्लास्टिक बैन है, जिसकी वजह से मेरा फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर में भी असर आया, मतलब अब प्लास्टिक से हम पेपर पे स्विच करेंगे तो प्राइस बढ़ेगा, इकोनॉमिक फैक्टर डिस्टर्ब हुआ, टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर पे भी असर आया इसकी वजह से, इस एक फैसले से। फिर कस्टमर पे भी असर आया, अब उसको ज़्यादा पैसा पे करना पड़ रहा है। दूसरा, हमारा इन्वायरमेंट में भी फर्क है कि ये पोल्यूशन रिड्यूस हो जाएगा। तो मतलब एक फैक्टर का असर सब पे आया। इसीलिए कहते हैं कि जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो मल्टी डायमेंशनल है, मतलब बिजनेस पे हर तरह से अटैक कर सकता है, पॉलिटिकल तरीके से भी, लीगल तरीके से भी, इन्वायरमेंटल तरीके से भी, सोशल तरीके से भी, किसी भी तरीके से क्या करेगा, अटैक करेगा। तो बिजनेस इन्वायरमेंट अफेक्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग तरीके से। नेक्स्ट इज रिलेटिव इन नेचर। रिलेटिव इन नेचर मतलब बिजनेस इन्वायरमेंट इज नॉट द सेम एवरीवेयर। जैसे आपके रिलेटिव्स होते हैं ना, हर जगह सेम होते हैं? नहीं मैम, वो मेरे घर आते हैं तो मुंह फुला लेते हैं, और मेरे पड़ोस में जाते हैं जहाँ से उनको कुछ सामान मिलता है, अच्छा खाने को मिलता है, तो वहाँ पे वो बहुत खुश रहते हैं। तो क्या आपके रिलेटिव एक जैसे हैं हर जगह? नहीं है, नहीं है। उसी तरीके से बिजनेस इन्वायरमेंट भी हर जगह सेम नहीं है, हर जगह सेम नहीं है, मतलब हर कंट्री में अलग अलग है, हर रीजन में अलग अलग है, इवन टाइम टू टाइम भी बदलता रहता है। एक प्रोडक्ट जो हो सकता है यूएस में बढ़िया चल रहा हो, इंडिया में नहीं आया, इंडिया में नहीं चल पाया, क्यों? क्योंकि यहाँ के लोगों को नहीं पसंद आया। जैसे मैकडी ने जब बीफ बर्गर, सोचो क्या लेके आए, अब उसको क्या पता था यहाँ पे बीफ बर्गर कोई नहीं खाएगा, ले आए, उनको लगा यहाँ पे भी पसंद आएगा, वहाँ तो ट्रेंड करता है। यहाँ के लोगों ने उनको उठा के दिया फेक कि भाई ये सब यहाँ नहीं चल पाएगा, ठीक, ये हम नहीं खाएंगे। तो उस पे असर आया कि नहीं आया? जो चीज़ जहाँ चल रही थी वहाँ पे, यहाँ पे काम आई क्या? नहीं आई। अब सोचो आप गांव इलाके में क्रॉप टॉप बेचने लग जाओ, छोटे छोटे शॉर्ट्स बेचने लग जाओ, वहाँ की लड़कियाँ लेंगी, वहाँ की फीमेल लेंगी क्या? नहीं लेंगी ना, वहाँ का कल्चर अलग है। तो हर जगह का बिजनेस का इन्वायरमेंट, हर जगह के बिजनेस के इन्वायरमेंट के फैक्टर्स अलग अलग होते हैं, अलग अलग तरीके से वर्क करते हैं। आपको समझना होगा कि हर जगह कैसा कैसा इन्वायरमेंट है, वहाँ के कस्टमर की क्या चॉइस है, वहाँ पे कैसी टेक्नोलॉजी चलेगी, वहाँ पे क्या होगा, उस हिसाब से आपको ढालना होगा। समझ गए? नेक्स्ट इज इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स, मतलब सारे जो फैक्टर्स है ना बिजनेस इन्वायरमेंट के, वो आपस में इंटर रिलेटेड। और मैंने बताया भी था कि मैम पॉलिटिकल
याद मैम, पॉलिटिकल फैक्टर चेंज हुआ, गवर्नमेंट ने प्लास्टिक बैन करी, उसका असर मैंने देखा कि हर जगह पड़ा, इकोनॉमिक फैक्टर पे भी, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर पे भी, सोशल फैक्टर पे भी, इन्वायरमेंटल फैक्टर पे भी। इसीलिए कह रहे हैं कि आपस में लिंक है, एक पे बदलाव आएगा तो वो सब पे असर डालेगा, क्योंकि सब उससे क्या है जुड़े हुए हैं। एक बदलेगा तो बाकी सब ऑटोमेटिकली इफेक्ट होंगे ही होंगे। जब गवर्नर ने टैक्स बढ़ाया, पॉलिटिकल फैक्टर, कंपनी का प्रॉफिट गिरा, इकोनॉमिक फैक्टर, मनी रिलेटेड फैक्टर, उसने एम्प्लॉय का बोनस रिड्यूस कर दिया, एम्प्लॉय पे भी असर आ गया, सोशल फैक्टर, एम्प्लॉय तो सोसाइटी का पार्ट है, सोशल फैक्टर। तो आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड है, मतलब एक चीज पे अगर कुछ हुआ तो बाकी सब जो उससे जुड़े हैं उन सब पे भी होगा असर। Influence on business decision. The environment directly influence the business decision, like what to produce, how much to produce, and where to produce. क्या समझ में आया आपको? ये वाला पॉइंट अपने आप से समझने की कोशिश करो वीडियो रोक के, क्योंकि आप लोग खुद कोई दिमाग नहीं लगाने की कोशिश करते हो, ऐसा नहीं है, लगाते हो। चलो लगाओ इस पे दिमाग। इन्फ्लुएंस ऑन बिजनेस डिसीजन, द इन्वायरमेंट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस बिजनेस डिसीजन। अरे मैम बिल्कुल इजी है यार मैम, बिजनेस इन्वायरमेंट जो होता है ना, वो बिजनेस के डिसीजन पे असर डालेगा ही डालेगा, ये तो बिल्कुल क्लियर है। क्या प्रोड्यूस करना है, कितना, मैम अगर मान लीजिए कस्टमर की कैसी प्रेफरेंस है पहले पता लगा लेंगे इन्वायरमेंट में, तो उसी हिसाब से बनाएंगे, उसी हिसाब से चीज़ें बनाएंगे, उतना ही बनाएंगे जितना भाई डिमांड है, और वही बनाएंगे जहाँ पे डिमांड है। ये समझ में आया कि जो फैक्टर्स है ना वो आपके बिजनेस के डिसीजन पे असर डालते हैं। जीएसटी आया तो आप समझोगे यार कि प्राइस बढ़ गया तो कितना बनाए, क्यों, किसके लिए बनाए, वो सब भी समझोगे और फिर उस हिसाब से चीजें करोगे। ठीक है, ओके। तो ये सब क्या है, ये सब बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और एक एक कैरेक्टरिस्टिक पढ़ के जाना क्योंकि पेपर में आएगा। देखो इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर से बना है, इसे तुमको याद करने की जरूरत नहीं है, तुमने मीनिंग में ही समझा था कि इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर से दो से मिलके बना हुआ है। फिर डायनेमिक है नेचर में, हमें पता है कि बदलता रहता है, मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट कोई वो नहीं है कि एक जैसा रहेगा। जैसे लोग बदलते रहते हैं ना, आप कहते नहीं कि अरे वो बदल गया मेरा दोस्त, वैसे ही इन्वायरमेंट है, बदलता रहेगा, कोई एक सर्टेन नहीं है। तो जैसे बदलता रहेगा तो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। जो बदल जाए आदमी, क्या आपको उसको बता सकते हो कि वो कैसे बिहेव करेगा? वो लोग आप बोलते हो कि नहीं यार ये तो बड़ा चालू है, ये तो बदल जाता है मूवमेंट में, इसको मैं कैसे बता दूं कि तुम्हारी बात पे हाँ करेगा। दो पॉइंट यहीं से निकल आए कि सम है टोटल इंटरनल एक्सटर्नल का, याद रहेगा। दूसरा बदलता रहता है, मैम डायनेमिक है, बदलता रहता है, और अगर ये बदलता रहता तो मैं कैसे बता दूं कि ये यही करेगा? अनप्रिडिक्टेबल नहीं बोल सकते, अनसर्टेन है। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स है, और जो चीज़ अनसर्टेन है वो क्या कॉम्प्लेक्स होती है कि नहीं होती है? हाँ मैम, जो चीज़ बदल रही है उसको मैं बता नहीं सकता कि ये ऐसी ही रहेगी, प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, अनप्रिडिक्टेबल है, इसीलिए मैं कहूँगा ये कॉम्प्लेक्स है, नहीं समझ में आएगा, कॉम्प्लेक्स है, ये भी याद रहेगा पॉइंट कि कॉम्प्लेक्स है। नेक्स्ट इज मल्टी डायमेंशनल। अब ये वाला कॉन्सेप्ट, इतनी स्टोरी, उससे पॉइंट तक याद रखना। अब मैं स्टोरी बदल रही हूँ ना, फिर तुम उसी में कंफ्यूज हो जाओगे। आप बोलेंगे कि मल्टी डायमेंशनल है, मतलब ये याद रखना कि बिजनेस इन्वायरमेंट हर तरफ से मेरे पे अटैक हो रहा है, हर तरफ से मेरे पे अटैक हो रहा है। मल्टी डायमेंशनल, हर तरफ से मेरे पे अटैक हो रहा है, मल्टी डायमेंशनल। रिलेटिव इन नेचर, अटैक कौन कर रहा है? मेरा रिलेटिव कर रहा है। कौन कर रहा है? मेरा रिलेटिव कर रहा है। रिलेटिव कहीं भी एक जैसा नहीं रहता है, यही यहाँ अलग है वहाँ अलग है, तो बिजनेस इन्वायरमेंट भी हर जगह सेम नहीं रहता, यहाँ अलग है वहाँ अलग है। ठीक, रिलेटिव इन नेचर, मल्टी डायमेंशनल, मेरे को हर तरफ से अटैक हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि रिलेटिव कर रहे हैं, रिलेटिव इन नेचर। इंटर रिलेटेड कंपोनेंट, इंटर रिलेटेड कंपोनेंट मतलब कि जो मेरे रिलेटिव हैं वो आपस में क्या है मुझसे, क्यों, मैंने पूछा क्यों अटैक कर रहे हैं, तुमने बोला मैम इंटर रिलेटेड है, हमारा कनेक्शन है, इंटर रिलेटेड है हम लोग, तो इंटर रिलेटेड इन नेचर। नेक्स्ट इज इन्फ्लुएंस ऑन बिजनेस डिसीजन, तो मैंने कहा इंटर रिलेटेड हो, बोलो, तुम बोलोगे हाँ, इसीलिए हमारे डिसीजन पे इनका असर आता है, इसीलिए हमारे डिसीजन पे इनका असर आता है। तो इन्फ्लुएंस ऑन बिजनेस डिसीजन याद हो जाएगा। फिर से याद कराऊं, सम है या टोटल ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर लिखना, ठीक है, सम ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर, ये लिख के आना। दूसरा क्या बताया मैंने? दो पॉइंट्स मैंने जोड़े थे, है ना? क्या जोड़ा था मैंने? डायनेमिक है, मतलब बदलता रहता है। मैम ये बदलता रहता है इसीलिए मैं इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकती। अनप्रिडिक्टेबल, कब क्या बोलेगा मेरा भाई? अनप्रिडिक्टेबल, ठीक है बेटा, अनप्रिडिक्टेबल है, हाँ मैम अनप्रिडिक्टेबल है, डायनेमिक है, बदलता रहता है, प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते कि ये क्या कर देगा, बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए कॉम्प्लेक्स इन नेचर।
फिर मैंने कहा स्टोरी बदलते हैं। अब आते हैं कि बिजनेस इन्वायरमेंट में हर जगह से अटैक हो रहा है, मुझे हर जगह से अटैक हो रहा है, मल्टी डायमेंशनल। मैंने पूछा बेटा कौन कर रहा है अटैक? आपने बोला मैम रिलेटिव कर रहे हैं, रिलेटिव इन नेचर। मैंने कहा क्यों कर रहे हैं अटैक? तुमने बोला अरे मैम इंटर रिलेटेड है, आपस में रिलेशन है हमारा एक दूसरे से, इंटर रिलेटेड है। तो मैंने कहा इंटर रिलेटेड है? तुमने बोला हाँ मैम, इसीलिए तो हमारे डिसीजन मेकिंग पे इनका असर आता है, ये हमारे डिसीजन मेकिंग पे असर डालते हैं। सारे पॉइंट्स याद हो गए कि नहीं? वो याद हो गए? जल्दी बताओ। 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट याद करके जा रहे हो, ये गारंटी के साथ लिख के आओ कि ये क्वेश्चन आएगा पेपर में और आप इसको बहुत अच्छे से लिख के आने वाले हो, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और जो बच्चे से समझ रहे हैं बिल्कुल एनर्जी मेंटेन करके रखो एट द एंड तक, क्योंकि मैं पूरी एनर्जी से पढ़ा रही हूँ और मैं यही चाहती हूँ कि आप पूरी एनर्जी के साथ सुने, अदरवाइज आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। तो देखो बेटा, पढ़ाई जब किया करो ना तो सिर्फ पढ़ाई किया करो, मोबाइल मत देखा करो। अभी जो ये कर रहे हो ना ये मत करो, क्योंकि फिर कुछ नहीं होगा। पेपर है, कूल डाउन, अच्छे से पढ़ो, होगा, निकलेगा। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट्स की टाइप कितने हैं? पहला है कि एवरी बिजनेस ऑपरेट इन एन इन्वायरमेंट। हमको पता है कि भाई बिजनेस है तो आसपास तो इन्वायरमेंट होगा ही ना, बिना इन्वायरमेंट के कैसे चलेगा? और वो इन्वायरमेंट के जो फैक्टर उसकी ग्रोथ पे, परफॉर्मेंस पे, वर्किंग पे असर डालता है, हमें पता है। हम बिजनेस इन्वायरमेंट को अलग अलग टाइप्स पे कैटेगराइज करेंगे। हम कहेंगे बिजनेस इन्वायरमेंट हमारा अलग अलग टाइप का होता है। देखो इतना तो मैंने तुमको पढ़ाया कि सम ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर, इसका मतलब अंदर का इन्वायरमेंट होगा और बाहर का इन्वायरमेंट होगा। वही ये बोल रहा है, इंटरनल इन्वायरमेंट होता है और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है। इंटरनल इन्वायरमेंट मतलब बेटा क्या? इसमें वो सारे फैक्टर आएंगे जो बिजनेस के अंदर है और बिजनेस की वर्किंग पे असर डालते हैं, ठीक है? जो बिजनेस के अंदर हैं और बिजनेस की वर्किंग पे असर डालते हैं, उसके डिसीजन पे, उसके ऑपरेशन को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। जैसे मेरे घर वाले मेरे घर के अंदर हैं, मेरे घर के वाले, मेरा जो घर का इन्वायरमेंट है वो इंटरनल है, और वहाँ के जो लोग हैं, अंदर के लोग हैं, वो इंटरनल फैक्टर है। वो लोग मेरे ऊपर डायरेक्ट असर डालते हैं, मेरी वर्किंग पे, मेरे ऑपरेशन पे डायरेक्ट असर डालते हैं। मतलब मैं कब सो के उठूंगी, उनका डायरेक्ट असर रहता है। अगर मैं देर में उठी तो उन्होंने मुझे डांटा, है ना? और मेरी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी एग्जाम में, उस पर भी असर आएगा। तो मतलब ये है कि उनका असर रहता है मेरे पे, ठीक है? उसी तरीके से बिजनेस का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है, उसके जो इंटरनल फैक्टर हैं वो उसकी वर्किंग पे डायरेक्ट इम्पैक्ट डालते हैं। मोस्टली जो है वो कंपनी के कंट्रोल में होते हो। अरे देखो, जो आपके घर के अंदर वाले हैं ना वो आपके कंट्रोल में रहते हैं। मम्मी वो ज़्यादा बोल रही है, पढ़ने नहीं दे रही, तो हम बोल देंगे मम्मी ऐसा है ना, अपनी फ्रेंड के साथ बाहर बात करिए, हमें पढ़ना है। उसी तरीके से बिजनेस के अंदर की जो चीज़ है, लाइक उसका एम्प्लॉय स्ट्राइक कर रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर बैठ के उससे बात करेंगे कि क्यों स्ट्राइक कर रहे हो, क्या चाहिए, क्या प्रॉब्लम है, ठीक करेंगे, बंद करो स्ट्राइक। सब कंट्रोल में है, कर सकते हैं कंट्रोल, कोई ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे। आते कौन कौन है इसके अंदर? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन है? एम्प्लॉय, मैनेजमेंट, कंपनी की पॉलिसीज, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, फिजिकल रिसोर्सेज, अब रिसोर्स भी तो होंगे, मशीन, बिल्डिंग एंड ऑल, और कंपनी का कल्चर, ये सब मिलके आपका इंटरनल एनवायरनमेंट बनाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम बात करें, एग्जांपल क्या है इंटरनल का? मान लो आप कैफे, इन योर कैफे स्टाफ, ठीक है, अगर मान लो इंटरनल एनवायरनमेंट आपकी वर्किंग पे असर डालता है, मैंने बोला ना, अब कैसे असर डालेगा? कैफे का जो स्टाफ है इंटरनल है, अगर वो अनट्रेन्ड है और डीमोटिवेटेड है, आपका जो स्टाफ है वो अनट्रेन्ड है, उसको कुछ नहीं समझ में आता कैसे करना है काम, और वो डीमोटिवेटेड रहते हैं, कुछ नहीं रहते, अच्छे से कस्टमर को सर्व नहीं करते, तो सेल्स कम होगी कि नहीं होगी? हाँ, बिजनेस भी सफ़र करेगा, सेल्स भी कम होगी, कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं होंगे। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि ये इंटरनल इन्वायरमेंट बिजनेस पे असर डालता है। रियल केस में आपने बायजूस पढ़ा था, वहाँ पे हमने देखा था ना कि इम्प्लॉयज़ पे बहुत प्रेशर आ रहा है और वो रिज़ाइन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो बिजनेस का इंटरनल इन्वायरमेंट है उसमें कौन आता है? एम्प्लॉयज़। और एम्प्लॉयज़ पर अगर प्रेशर डालोगे वो रिज़ाइन करेंगे तो आपके यहाँ से छोड़ के जाएंगे, आपके बिजनेस पे उसका असर आएगा। तो आपका जो इंटरनल इन्वायरमेंट होता है वो आपके बिजनेस पे असर डालता है। मतलब आपका जो वर्किंग कल्चर है वो भी मैंने बताया ना कि इंटरनल इन्वायरमेंट में आता है। तो अगर आपका कल्चर टॉक्सिक है तो इन्वायरमेंट आपका ख़राब है अंदर का, तो आपके हो सकता है एम्प्लॉयज़ छोड़ के जाएं, स्ट्राइक करें, जिससे आपकी परफॉर्मेंस, आपकी वर्किंग पे असर आएगा।
एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या होता है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मींस वो फैक्टर जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर है और बिजनेस के डिसीजन पे असर डालते हैं। वो फैक्टर जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर है और बिजनेस की वर्किंग पे असर डालते हैं। वो फैक्टर जो बिजनेस के अंदर है और बिजनेस की वर्किंग पे असर डालते हैं। वो फैक्टर जो बिजनेस के बाहर है और बिजनेस की वर्किंग पे असर डालते हैं, वो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। कंपनी कैन नॉट कंट्रोल देम, आप इनको कंट्रोल नहीं कर सकते। क्या आप इनको कंट्रोल नहीं कर सकते? इंटरनल को कंट्रोल कर सकते हो, एक्सटर्नल को कंट्रोल नहीं कर सकते। मैम करेंगे क्या? अडॉप्ट करो, रिस्पॉन्ड करो, जो वो कह रहे हैं उस पर एडजस्ट करो। मान लो जीएसटी आया, अब ये थोड़ी ना कहोगे मैं तो नहीं फॉलो करूंगा, मैं 8% में तो जिसमें में था उसी में। अरे ऐसा कैसे नहीं करोगे? नहीं करोगे, सरकार को जीएसटी नहीं दोगे, बंद करवा दिए जाओगे। करना पड़ेगा, तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, आपको एडजस्ट करना है, राइट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट भी दो टाइप का होता है, एक होता है माइक्रो, एक होता है मैक्रो। क्या होता है? एक होता है माइक्रो और एक होता है मैक्रो। अब जितने कॉमर्स बैकग्राउंड वाले हो सब पढ़ के आए हो माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स, यही पढ़ते थे आप लोग। और जो साइंस वाले हैं उनको अभी यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो तुम माइक्रो मैक्रो भी अच्छे से पढ़ के जाओगे, ये भी बिल्कुल गारंटी के साथ लिख के रख लो, ठीक। तो चलो स्टार्ट करें। माइक्रो क्या होता है, मैक्रो क्या होता है? देखो ये आई है, ये ए है, यही तो अंतर आ रहा है दोनों में। तो आई से याद रखना कि ये इन्वायरमेंट जो है वो इमीडिएट है, मतलब बिजनेस के क्लोज वाला है। एक्सटर्नल तो है लेकिन बिजनेस के पास में है। और जो ए है ये बिजनेस से अपार्ट है, मतलब कि अपार्ट, मैं एक ट्रिक दे रही हूँ, ये बिजनेस से दूर है, ठीक है। अब माइक्रो मैक्रो को बहुत अच्छे से समझाऊंगी, बस ये याद रखना कि एक्सटर्नल के टाइप है। इंटरनल होता है और कौन होता है? जैसे इन्वायरमेंट हो गया, बिजनेस इन्वायरमेंट, दो है इंटरनल और एक्सटर्नल। और एक्सटर्नल में आपके दो आएंगे, डेट इज माइक्रो और मैक्रो। ये डायग्राम बना के आना पेपर में, कंपोनेंट्स या टाइप जब आए, ठीक। तो माइक्रो इन्वायरमेंट बेसिकली वो इन्वायरमेंट जो बिजनेस के इन्वायरमेंट के आसपास है, मतलब एक्सटर्नल तो है। देखो बेटा, इंटरनल ये हो गया, मान लो ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन है तो इसके अंदर जो है वो इंटरनल इन्वायरमेंट है। अभी ये ऑर्गेनाइजेशन के बाहर का जो इमीडिएट इन्वायरमेंट है, बाहर का जो जस्ट थोड़े ही दूर पे जो लोग उससे डायरेक्ट इंटरेक्ट करें, वो उसका माइक्रो है। और जो बहुत बड़े दूर लेवल पे है, जो सब पे असर डाला है, इस पे, इसलिए इस पे असर आ रहा है, वो है मैक्रो। अभी सब समझाऊंगी एक एक करके। सबसे पहले याद रखो, माइक्रो मतलब स्मॉल और क्लोज। माइक्रो मतलब स्मॉल और क्लोज। माइक्रो स्मॉल और क्लोज, जो माइक्रो अपन यूज करते हैं ना, छोटा सा तो होता है, क्लोज रहता है, तो स्मॉल और क्लोज। ये वो फैक्टर इंक्लूड करेगा जो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं बिजनेस के डे टू डे बेसिस पे। मतलब देखो, आपका जो कस्टमर है, आपका जो एम्प्लॉय आपसे डे टू डे इंटरेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आपके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में है कि नहीं है? हाँ मैम है। तो ये क्या है? माइक्रो इन्वायरमेंट के पार्ट है। ये आपसे डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं और आपके बिजनेस के डे टू डे वर्किंग पे क्या डालते हैं? असर डालते हैं, क्लोजली आपसे कनेक्टेड है। ये तो आपको पता है, आपसे क्लोजली कनेक्टेड है। तो इसमें कौन आएगा? इसमें आएगा आपका पहला कस्टमर, मतलब वो लोग जो आपके कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विस लेते हैं। और आपको पता है कि ये क्या है, किसका एग्जांपल है? माइक्रो इन्वायरमेंट का। इसका मतलब मैम ये इमीडिएट है, क्लोज इन्वायरमेंट के पार्ट है एक्सटर्नल में, और दूसरा ये मेरी वर्किंग पे असर डालते हैं। हाँ, ये आपकी वर्किंग पे असर डालते हैं। कैसे असर डालेंगे? देखो, कस्टमर कैसे असर डालेगा? उसका जो पे, टेस्ट और प्रेफरेंस है वो आपको सेटिस्फाई करना। अगर आप सेटिस्फाई कर पाओगे तो सही, और नहीं कर पाओ तो वो आपको छोड़ के चले जाएंगे। जैसे कि आपने देखा कि आजकल जो यूथ है वो ऑनलाइन शॉपिंग प्रेफर करती है, जिससे कंपनी लाइक मीशो और मिंत्रा ग्रो कर रही हैं। तो कंपनी के जो कस्टमर होते हैं, जो उसकी माइक्रो इन्वायरमेंट के पार्ट है, वो उसकी वर्किंग पे असर डालते हैं। अगर आप उनको सेटिस्फाई कर ले जाते हो तो वेल एंड गुड, और अदरवाइज वो आपको छोड़ देंगे। कॉम्पिटिटर्स, अदर बिजनेस ऑफरिंग। कॉम्पिटिटर कौन होते हैं? ये भी आपके इंटरनल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, मतलब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के क्लोजली आपसे कनेक्टेड है। आप कॉम्पिटिटर को देखते रहते हो, मेरा कॉम्पिटिटर क्या दे रहा है, वो कैसे प्रोडक्ट सर्विस दे रहा है। तो बिजनेस देखता रहता है कि बाकी कंपनियां क्या कर रही हैं, अदर बिजनेस क्या ऑफर कर रहे हैं, जो आपको चैलेंज कर सकते हैं। लाइक पेप्सी, कोका कोला, ओबर और ओला, इन सब में क्या होता है? कंपटीशन रहता है, और डिस्काउंट देते हैं जिससे कस्टमर को अट्रैक्ट कर पाए। तो कॉम्पिटिटर भी आपकी वर्किंग पे असर डालता है। सप्लायर भी, जो आपको सप्लाई कर रहे हैं रॉ मटेरियल या गुड्स, वो भी आपकी वर्किंग पे असर डालते हैं। मान लो वो स्ट्राइक पे चले गए तो आपका बिजनेस की सप्लाई रुक जाएगी, असर आएगा। इंटरमीडिएटरीज, मतलब होलसेलर, रिटेलर, जो मिडिल मैन, जो आपके गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो भी असर डालते हैं। फ्लिपकार्ट के जो सेलर हैं, अमेजॉन पार्टनर हैं, जो हेल्प करते हैं कि मैन्युफैक्चरर कस्टमर तक पहुंच जाए। मान लो ये हेल्प ना करे,
आप पहुंच पाओगे, नहीं पहुंच पाओगे तो ये भी आपकी वर्किंग पे असर डालेंगे। पब्लिक बेसिकली कोई भी ग्रुप जो कंपनी की रेपुटेशन को इन्फ्लुएंस करता है, मतलब जो समाज है, जो आपकी कम्युनिटी है, अगर उसकी नज़रों में आपकी अच्छी इमेज बनी है तो आपकी वाहवाही करता रहेगा हर जगह। खराब इमेज बनी है तो मीडिया आपके बारे में न्यूज़ निकालेगा कि इनके यहाँ के प्रोडक्ट बेकार हैं। तो मीडिया, एनजीओ, सोशल मीडिया, ये सब बिजनेस के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के माइक्रो इन्वायरमेंट के पास है, मतलब क्लोजली रिलेटेड है और वर्किंग पे असर डालें। शेयर होल्डर, इन्वेस्टर जो आपकी कंपनी पे इन्वेस्ट करते हैं और प्रॉफिट एक्सपेक्ट करते हैं, तो ये भी आपकी वर्किंग पे क्या करते हैं, असर डालते हैं। जब कंपनी का प्रॉफिट गिर जाता है तो शेयर प्राइस भी ड्रॉप हो जाता है और इन्वेस्टर रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो पीपल हु इन्वेस्ट इन कंपनी एंड एक्सपेक्ट प्रॉफिट और ग्रोथ, व्हेन कंपनी का प्रॉफिट फॉल शेयर प्राइस ड्रॉप, इन्वेस्टर है, आपको ही पता है जब कंपनी का प्रॉफिट गिरता है तो शेयर होल्डर के आप पे बिलीव करते हैं कि वो आपके पास से कुछ लेके जाएं, वो आप पे इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहते, तो ये भी आपकी वर्किंग पे असर डालते हैं। नेक्स्ट आता है मैक्रो इन्वायरमेंट। मैक्रो इन्वायरमेंट क्या है, ये जनरल इन्वायरमेंट है। मैक्रो इन्वायरमेंट मतलब कि वो इन्वायरमेंट जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट तो है लेकिन बिग और ब्रॉड है। ये वो एक्सटर्नल फैक्टर हैं जो बस आपकी कंपनी को ही नहीं ये इम्पैक्ट करते बल्कि पूरे बिजनेस और पूरे बिजनेस, कंट्री के जितने भी बिजनेस, उन सब पे असर डालते हैं और वो सब पे असर आ रहा है इसलिए आप पे असर आ रहा है। अभी ये बहुत ही डेप्थ वाली बात कही है, अभी बहुत अच्छे से समझना। समझो, देखो जैसे आपका सप्लायर ने आपको रॉ मटेरियल नहीं दिया, ठीक, उससे आपका आपने पेमेंट नहीं की, उसके आपकी अनबन हो गई, उसने आपको रॉ मटेरियल टाइम पे सप्लाई नहीं कर रहा है, तो उससे बेटा आपकी बिजनेस पे ही असर आएगा कि आपके पड़ोस वाले पे भी आएगा? मैम मेरे पे ही आएगा, मैंने ही तो पैसे नहीं दिए तो मुझे तो सप्लाई नहीं दे रहा है वो, बाकी वो उधर तो किसी और से लेता है उसको तो मिल रहा है ना, तो उससे आप पे असर आएगा। सिर्फ माइक्रो इन्वायरमेंट के जो फैक्टर्स होते हैं उससे असर से उस पर्टिकुलर बिजनेस पे आता है जो उससे क्या है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है। लेकिन मैक्रो इन्वायरमेंट पे जिसका असर आता है, मैक्रो इन्वायरमेंट पे जिस पे असर आता है, मतलब मैक्रो इन्वायरमेंट पे भी असर आएगा, तो मैक्रो इन्वायरमेंट पे अगर हम मैक्रो बड़े लेवल के इन्वायरमेंट की बात करें तो वहां पे असर एक कंपनी पे इसलिए आया क्योंकि सारी इंडस्ट्री पे वो असर है। जीएसटी के सरकार सिर्फ कहता है ये छोटू भाई की दुकान है इस पे जीएसटी 18% ठोको, ऐसा नहीं है ना बेटा, ऐसा नहीं कि उस पे ही लगाओ, वो कहता है कि पूरे कंट्री में लागू करता है कि ये स्लैब चलेगा, सब फॉलो करेंगे, सारे कंपनी फॉलो करेंगे, इसलिए आप पे भी आया। तो मैक्रो एनवायरनमेंट जो है वो लार्ज या ब्रॉडर एनवायरनमेंट है, इस पे जो फैक्टर्स हैं वो सारे कंपनी को इफेक्ट कर रहे हैं, इसलिए आप पे असर आ रहा है। आप इनको कंट्रोल इसीलिए नहीं कर सकते, आप नहीं कह सकते भाई छोटू भाई की दुकान है तो 18%, नहीं, क्यों नहीं, रिश्तेदार लगे हैं आप उनके, नहीं ना। मेजर एलिमेंट ऑफ मैक्रो इन्वायरमेंट, अब मैक्रो इन्वायरमेंट में आता कौन कौन है मैम, कौन कौन से फैक्टर है जो मतलब सब पे असर करते, तो मेरे पे असर करते, कौन कौन से एलिमेंट है इस पे, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पहला है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, देखा होगा ना कि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट रिफर्स टू ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ कंट्री, लाइक इनकम लेवल, मतलब मनी की कंडीशन कैसी है, बहुत सिंपल समझो, मनी की कंडीशन कैसी है आपकी कंट्री में, क्या महंगाई है, लोगों के पास कितनी इनकम है, क्या लोग अमीर है ज़्यादा हैं कि कमज़ोर हैं, एम्प्लॉयमेंट कैसा है, लोगों के पास नौकरी है कि नहीं है, जीडीपी कैसी है आपकी, ये सब बिजनेस पे असर डालेंगे। मान लो आपकी कंट्री में इतनी गरीबी है जैसे बहुत कंट्री में होती है, तो वहाँ के लोगों की परचेजिंग पावर तो ऐसे ही कम है, तो क्या बिजनेस पे असर आएगा कि नहीं आएगा, ऑफकोर्स आएगा मैम। एकदम से महंगाई बन गई, कंट्री से पैसा का फ्लो कम हो गया, तो ऑफकोर्स बिजनेस कहते हैं ना ठप हो गए हैं। तो ड्यूरिंग इन्फ्लेशन प्रोडक्ट राइस, इससे जब क्या होता है, जब महंगाई होती है, सबके पास भर भर के पैसा है, सब देने को तैयार है, सब डिमांड कर रहे हैं, सप्लाई कम है, तो क्या होता है, प्राइस बढ़ाते हैं कि भाई जो पैसा दे पाएगा ज़्यादा वो लेके जाएगा, ठीक। और जब इंटरेस्ट रेट लो होते हैं, लोगों को लोन मिल जाते हैं, बैंक वाले बहुत ही कम रेट पे लोन दे रहे हैं, आप ले जाओ 1% 2%, तो लोग को लगता है हाँ भैया ज़्यादा लोन लेंगे, कार खरीदेंगे, तो बिजनेस पे असर आएगा। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट बेसिकली वो इन्वायरमेंट जिसमें गवर्नमेंट की पॉलिसी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और गवर्नमेंट का क्या एटीट्यूड है बिजनेस के टुवर्ड, वो आता है। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट तो बेसिकली सरकार से रिलेटेड, कि सरकार क्या कर रही है, सरकार की क्या पॉलिसी है, वो पॉलिटिकली स्टेबल है कि सरकार अदल बदल रही है, उसका एटीट्यूड कैसा है। देखो बेटा सरकार भी बदलती रहती है ना, तो बिजनेस पे बहुत असर, कोई आया हो इतना जीएसटी ठोक के गया, कोई आया उसने अलग बदल दिया, तो बिजनेस गड़बड़ा जाते हैं यार कि हम कैसे चलेंगे, तुम आते हो तुम बदलते हो, तुम आते हो तुम बदलते हो, तो स्टेबिलिटी भी अगर सरकार की नहीं है तो भी बिजनेस पे असर आता है। व्हेन गुड्स एंड सर्विस टैक्स वाज इंट्रोड्यूस इन 2017, इसने पूरा इनडायरेक्ट सिस्टम का टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स का सिस्टम ही बदल डाला और बिजनेस को क्विकली अडॉप्ट करना पड़ा इस स्ट्रक्चर को, तो इससे क्या हुआ, बिजनेस पे असर आया। क्या आपके छोटे भाई की दुकान में आया कि सब पे आया है, मैम सब पे आया है। नेक्स्ट इज लीगल इन्वायरमेंट।
लीगल इन्वायरमेंट बेसिकली लॉ, एक्ट और रेगुलेशन जो बिजनेस को फॉलो करने हैं जब वो कंट्री में ऑपरेट कर रहे हैं। मतलब जब आप चल रहे हो, बिजनेस चला रहे हो, तो भाई कंट्री के कुछ कानून होते हैं, नियम होते हैं, फॉलो करोगे कि नहीं करोगे? बोला गया है। तो केमिकल फैक्ट्री है, लॉ है भाई इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में कि आप जो है वो केमिकल वेस्ट डंप नहीं करेंगे रिवर में, और आप डंप करे पड़े हो, भगा दिए जाएंगे, आप पे पेनल्टी लगेगी। ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, फॉलो करना पड़ेगा। तो लॉ कोई भी आएगा उससे भी बिजनेस पे असर आएगा। सोशल एनवायरनमेंट मतलब कस्टमर, कल्चर, ट्रेडिशन, लाइफस्टाइल, लोगों की सोसाइटी, बेसिकली ये सब भी वर्किंग पे असर डालते हैं। आजकल लोग हेल्थ अवेयरनेस पे हैं, आपको पता है, लोग बहुत ही हेल्थ अवेयर, हेल्थ कॉन्शियस बनते हैं। तो कंपनियां क्या कर रही हैं? हेल्दी प्रोडक्ट लॉन्च करी, शुगर फ्री, ऑर्गेनिक फूड्स, तो ये भी बिजनेस पे असर डालते हैं। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, बेसिकली टेक्नोलॉजी कैसे कैसे अपडेट हो रही है, क्या क्या इनोवेशन आ रहे हैं, इस पे भी असर डालता है। जैसे यूपीआई आया तो सारे बिजनेस को यूपीआई पे स्विच करना पड़ा, ऑनलाइन पेमेंट लेना पड़ा, और जो नहीं ले रहे हैं वो आउटडेट हो रहे हैं। नेक्स्ट इज ग्लोबल एनवायरनमेंट, मतलब कि वो फैक्टर जो बाकी कंट्रीज से आते हैं, लाइक इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी, ग्लोबल मार्केट ट्रेंड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, ये सब जो आप पे पॉलिसी बनाते हैं, लाइक वर्ल्ड ट्रेड, ये सब जो बनाती है कि पॉलिसी ये फॉलो करना है आपको, ट्रेड पॉलिसी ये है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का रेट ये चलेगा, वो भी आपकी वर्किंग पे असर डालते हैं। जैसे अगर ऑयल प्राइस बदल गया, पेट्रोल का प्राइस मान लो बदल गया, बढ़ गया बाकी कंट्री में, तो आपके यहाँ भी बढ़ेगा, उस पर असर आएगा, फिर बिजनेस को दिक्कत तो होगी। ट्रेड वॉर हो रहे हैं, लड़ाई झगड़ा हो रहा है कंट्री के बीच में, मान लो वॉर हो रहे हैं एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ, तो सामान भेजने लाने में फिर रुकावट तो आती है, तो आपको पता ही है, एक कंट्री दूसरी कंट्री सामान लेना मना कर देती, बैन कर देती दूसरे को हमारे यहाँ। तो इससे जो बिजनेस उस पर डिपेंड थे तो उन पर तो असर आएगा ही आएगा, और एक भी नहीं आएगा, सब पे आएगा। नेचुरल एनवायरनमेंट बेसिकली नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वाटर, मिनरल, लैंड, इन सब से बना हुआ एनवायरनमेंट। ये सारी चीज़ जो लाइक अगर रॉ मटेरियल की शॉर्टेज है, जिस मटेरियल पे डिपेंड करते थे वो नेचर से नहीं मिल रहा, तो बिजनेस पे असर आएगा। फ्लड्स हो गई, बारिश हो गई, तो फिर भी आपके बिजनेस पे असर आएगा। तो ये भी आपकी वर्किंग पे क्या करते हैं? इम्पैक्ट डालते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एनवायरमेंटल स्कैनिंग। एनवायरमेंटल स्कैनिंग क्या होता है? क्या होता है एनवायरमेंटल स्कैनिंग? मैम एनवायरमेंट को स्कैन कर रहे हैं, हाँ, बिजनेस इन्वॉल्वमेंट को स्कैन कर रहे हो आप। जैसे आप मॉल जाते हो तो आपको स्कैन नहीं करते कहीं आप कुछ लेके ना आए हो, वैसे ही बिजनेस वाले बिजनेस इन्वॉल्वमेंट को स्कैन करते हैं कि पता लगाने की कि क्या चल रहा है मेरे इन्वॉल्वमेंट में, उस हिसाब से हम अपने आप को ढालेंगे, उस हिसाब से हम चलेंगे। तो इन्वायरमेंटल स्कैनिंग मीन्स केयरफुली अंडरस्टैंडिंग, स्टडीइंग एंड अंडरस्टैंडिंग द चेंजेस, ट्रेंड एंड फोर्सेस इन द बिजनेस इन्वॉल्वमेंट। बिजनेस इन्वॉल्वमेंट में क्या बदलाव आ रहे हैं, क्या ट्रेंड चल रहा है मेरे बिजनेस के इन्वॉल्वमेंट में, क्या फैक्टर्स हैं उनमें क्या बदलाव आ रहा है, इन सबको जब आप स्टडी करते हो, अंडरस्टैंड करते हो, तब स्कैन करते हो, तो वो होता है एनवायरमेंटल स्कैनिंग। जैसे आपका एक छोटा सा कैफे आपका, आप हर दिन देखते हो, आप नोटिस करते हो कि नए कैफे खुल रहे हैं आसपास, कस्टमर जो है वो हेल्दियर ऑप्शन के टूवर्ड भाग रहे हैं, ऑनलाइन फूड ऐप बहुत सारे डिस्काउंट दे रहे हैं, गवर्नमेंट हायर जीएसटी ला रही है। तो अगर आप रेगुलरली इन सबको ऑब्जर्व करोगे, एनालाइज करते रहोगे, तो हम कहेंगे कि आप इन्वायरमेंटल स्कैनिंग कर रहे हैं, आप इन्वायरमेंट को स्कैन कर रहे हैं, हर समय देख रहे हैं कि कौन सा फैक्टर कहाँ बदल रहा है, क्या चेंज आ रहा है, मैं समझ रहा हूँ, उस हिसाब से अपने आप को ढाल रहा हूँ। और बहुत ज़रूरी है बेटा इन्वायरमेंटल स्कैनिंग, ताकि आपको पता चल जाए कि क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या ऑब्जेक्टिव है, ये पता लगाना कि मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि जब आप किसी चीज़ को स्कैन करते रहते हो ना, आप अपडेट रहते हो उसके बारे में, तो आपको पता रहता है कब क्या फ़ायदा हो सकता है। जैसे बिजनेस स्कैन करता है एनवायरनमेंट, ये डिस्कवर करने के लिए कि क्या कहीं कुछ नई जगह है जहाँ पे हम एक्सपैंड कर सकते हैं, क्या हम कुछ नया बना सकते हैं जो लोगों को चाहिए। हम क्या करें, जैसे जो लोग हैं जो इलेक्ट्रिक कार्स वगैरह बना रही हैं कंपनियाँ, वो सब अपने आप को, टेस्ला वगैरह, ये सब अपने आप को अपडेट रखती है, स्कैन करते हैं, अच्छा फ्यूल प्राइस बढ़ रहा है, कस्टमर बहुत डिससेटिस्फाइड है, इसका मतलब वो आगे जाके तो स्विच करेगा ही करेगा इस मॉडल पे। तो उसने क्या किया, एनवायरनमेंट से अपडेट रहा, उसकी इन्फॉर्मेशन लेता रहा, स्कैन करता रहा, और उसने अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई कर लिया कि हम अब ये बनाएंगे क्योंकि आने वाले समय पे इसकी डिमांड है। टू आइडेंटिफाई थ्रेट, जैसे आप अपॉर्चुनिटी पता लगा लेते हो, वैसे ही आप थ्रेट, डेंजर भी पता लगा लेते हो कि क्या हो सकता है। जैसे कि आप वेदर फोरकास्ट करते हो ना, तो आपको लगता है अच्छा वेदर ऐसा है तो हाँ स्टॉर्म आएगा, तूफान आ सकता है, वैसे ही इन्वायरमेंटल स्कैनिंग कंपनी को हेल्प करती है कि वो पॉसिबल फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम हो सकती है वो पता लगा ले। कि हो सकता है कि नया कॉम्पिटिटर आ जाए, हो सकता है कि कस्टमर का चेंज हो जाए, प्रेफरेंस या टेस्ट। जैसे मुझे पता चला कि मूवी आई है, अभी ये लोग ये सब कपड़े देखेंगे तो ये सब की डिमांड कर सकते हैं, तो फिर मैं उस हिसाब से चीज़ें देखूंगी।
है ना, ये खतरा हो सकता है कि मेरा ये स्टॉक ना बिके, तो मैं डिस्काउंट लगा दूं जिससे वो बिक जाए। नेक्स्ट इज टू अंडरस्टैंड मार्केट ट्रेंड्स एंड डायनेमिक। हाँ, बिजनेस मार्केट में क्या चल रहा है उसके ट्रेंड को अंडरस्टैंड करने के लिए इन्वायरमेंटल स्कैनिंग हेल्प करेगा। आप इन्वायरमेंट से अपडेट रहोगे तो आपको पता चलेगा कि नए प्रोडक्ट क्या आ रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी में क्या अपडेशन हो रहा है, कस्टमर का बिहेवियर कैसे बदल रहा है, ठीक। तो फिर अपने आप को भी उस हिसाब से बदलोगे। आपने देखा ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड बढ़ रहा है मार्केट में, तो मैं ऑनलाइन शॉपिंग पे जाऊँगा। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में हेल्प करता है। जब आप स्कैनिंग करोगे आपके पास डेटा आएगा, इंसाइट आएगी कि अच्छा ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें चल रही है, ये बदल रहा है, ये ट्रेंड कर रहा है। फिर उस हिसाब से हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि हमें क्या करना है, हमें क्या बनाना है, हमें किस लोगों को सर्व करना है, हम क्या कर सकते हैं, हम कहाँ ग्रो करेंगे, हम कहाँ एक्सपैंड करेंगे। टू इम्प्रूव एडॉप्टेबिलिटी टू चेंज। बिजनेस इन्वायरमेंट कभी भी सेम नहीं रहता है, आपको भी पता है। पॉसिबिलिटी रहती है कि टेक्नोलॉजी में बदलाव आएगा, कस्टमर के प्रेफरेंस में बदलाव आएगा, लाइफस्टाइल चेंज होगी। इसीलिए इन्वायरमेंट स्कैनिंग आपको हेल्प करता है कि आप देख लो कहाँ क्या चेंज आ रहा है और तुरंत अपने आप को उसमें अडॉप्ट कर लो। आपने देखा जैसे कि कोविड-19 में लॉकडाउन लगा, स्कूल ऑनलाइन लर्निंग पे शिफ्ट करें, तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म लाइक अनअकैडमी हो गया, बायजूस हो गया, ये सब पहले से ही तैयार थे कि अगर कुछ होगा, अगर एजुकेशनल का जो ट्रेडिशनल ट्रेंड है वो लैक करेगा तो ऑनलाइन ट्रेंड लीड करेगा, और वो वहाँ पे रेडी थे इस चेंज को अडॉप्ट करने के लिए। टू एंश्योर बेटर डिसीजन मेकिंग। जब कंपनी के पास प्रॉपर नॉलेज होती है इन्वायरमेंट की, तो वो सही फैसले ले सकती है। वो इमोशन पे फैसला नहीं लेगी कि हम ये बनाएंगे, हमको ये अच्छा लगता है, नहीं, वो देखेगी कि बिजनेस में क्या चल रहा है, मतलब इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है, कस्टमर का क्या टेस्ट है, वो क्या प्रेफर कर रहे हैं, हम वो बनाएंगे। अचीव लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। कॉन्टिन्यूस स्कैनिंग हेल्प करता है बिजनेस को कि वो प्रिपेयर रहे अच्छे समय के लिए भी, बुरे समय के लिए। इट अलाउ देम टू एडजस्ट द गोल, इनोवेट एंड सस्टेन इनफ इन टफ सिचुएशन। मतलब आप लॉन्ग टर्म गोल आप सस्टेन कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आप बंद हो जाओगे, क्योंकि एनवायरमेंट से अपडेट होगे तो आपको पता रहेगा कि हाँ यार चेंज हो सकते हैं, हमें अडॉप्ट करना है, हम अडॉप्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि हम डर जाएंगे और हम कहेंगे अरे हमारा अच्छा समय चला था, बुरा समय चला तो हम बिजनेस बंद करेंगे, वो नहीं आप करेंगे, ठीक है। फिर आता है कि इन्वायरमेंटल स्कैनिंग को हमने समझा कि बिजनेस इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करना, उसको ऑब्जर्व करना, ये होता है आपका इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। अब आता है कि कौन कौन से टूल्स हम यूज करेंगे इन्वायरमेंटल स्कैनिंग करने के लिए, इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है उसको समझने के लिए। तो इसके लिए जैसे आपने समझा कि बिजनेस के पास कुछ स्पेशल टूल या मेथड होते हैं जिससे वो अपने इन्वायरमेंट को स्कैन करता है, समझता है मेरे इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है, उसको अंडरस्टैंड करता है। जैसे आपका डॉक्टर एक्सरे यूज करता है, ब्लड टेस्ट यूज करता है ये समझने के लिए कि आपकी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है, वैसे ही इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है बिजनेस को कैसे पता चलेगा मैम, मैं कैसे जानूंगा कि मेरे आसपास के इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है, कैसे अंडरस्टैंड करूंगा, क्या मार्केट बदल रहा है। बेटा टूल्स यूज करोगे। कौन सा टूल? स्वॉट एनालिसिस, पढ़ा होगा, नाम तो सुना ही होगा, स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस एक ऐसा टूल है जो बिजनेस यूज करते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए। स्वॉट मतलब क्या कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, उसके पास अपॉर्चुनिटी क्या है मार्केट में, और उसके लिए थ्रेट्स क्या है। ये अंडरस्टैंड करने के लिए इस टूल को बिजनेस क्या यूज करता है, बिजनेस क्या करता है, यूज करता है। स्ट्रेंथ मतलब क्या, स्वॉट में एस मतलब क्या, स्ट्रेंथ। बिजनेस ये जानने की कोशिश करता है भाई मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी काबिलियत क्या है। इस टूल को मैं बिजनेस इन्वायरमेंट अंडरस्टैंड करना चाहती हूँ, तो मैं सबसे पहले ये देखूँगी मेरी क्या ताकत है। क्या मेरे पास बहुत पैसा है, हाँ, हम बहुत फाइनेंशियली मजबूत है तो कोई भी चेंज आएगा हम बढ़ जाएंगे। तो हम जानेंगे कि हमारी क्या इंटरनल शक्तियाँ हैं, क्या हमारे अंदर हमारी कंपनी की यूनिटी बहुत तगड़ी है कि कोई भी चेंज आता है रिस्पॉन्स कर लेंगे हम, या हमारे पास रिसोर्स बहुत अच्छे हैं। तो जो भी आपके पॉजिटिव इंटरनल चीज़ें हैं जो कंपनी को एडवांटेज देती हैं दूसरे के मुकाबले, वो होते हैं आपके स्ट्रेंथ। जैसे अमूल का स्ट्रॉन्ग ब्रांड ट्रस्ट, लोग इस पर बहुत ट्रस्ट करते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत तगड़ा है इसका, तो ये इसकी स्ट्रेंथ है, ठीक। टाटा ग्रुप की स्ट्रेंथ है उसकी गुडविल। वीकनेस क्या होती है, आप कंपनी देखती है कि मेरी कमियां क्या हैं। स्ट्रेंथ तो देख ली, सब स्ट्रेंथ ही देखते हैं हमेशा, वीकनेस भी तो देखोगे कि आपके कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको रोकती हैं अच्छा परफॉर्म करने से, जो अगर आपने सही नहीं करी तो बाहर कुछ भी बदलाव हुआ इन्वायरमेंट में तो वो आप पे ऊपर नेगेटिव असर डालेंगे। तो हम वीकनेस भी आइडेंटिफाई करेंगे, उसको इम्प्रूव करेंगे। जैसे बायजूस का देख लो, जैसे हाई प्राइस और कंप्लेंट्स अबाउट एग्रेसिव मार्केट। बायजूस का क्या है, आपने देखा कि एम्प्लॉयज़ पे बहुत प्रेशर डालते हैं, उनका प्राइस भी बहुत हाई है और जबरदस्ती लोगों को कहते हैं कि आप खरीदो, तो ये इनकी वीकनेस है, इस तरीके से आप काम नहीं कर पाएंगे। अपॉर्चुनिटी क्या है, दीज आर एक्सटर्नल चांसेस। अब अपॉर्चुनिटी देखो ये इंटरनल चीज़ें भी देखते हैं और इस टूल के थ्रू हम, और एक्सटर्नल चीज़ें, पहले हम ये देखेंगे हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, और हम ये भी देखेंगे कि हमारे लिए बाहर अपॉर्चुनिटी क्या है, थ्रेट्स क्या है। तो अपॉर्चुनिटी मतलब ये वो एक्सटर्नल
चांसेस हैं इन्वायरमेंट में जो कंपनी को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, बेसिकली अपॉर्चुनिटी, जो फायदा आपके लिए बाहर खड़ा हुआ है और अगर आप उसको टैप कर लेते तो आप ग्रो कर जाएंगे। ठीक है, थ्रेट्स क्या होते हैं? ये वो एक्सटर्नल चैलेंजेस होते हैं बाहर, एक ऐसे चैलेंज जो आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस पे को हार्म करेंगे, आप इनको कंट्रोल नहीं कर सकते, बस आप इनके लिए प्रिपेयर हो सकते हो। जैसे जोमेटो का राइजिंग फ्यूल प्राइस बढ़ रहा है, ये जोमेटो के लिए बाहर की तरफ से एक थ्रेट है, एक हार्मफुल चीज़ है। अगर फ्यूल प्राइस बढ़ेगा तो डिलीवरी की कॉस्ट बढ़ेगी, फूड प्राइस, फिर लोग हो सकता है डिलीवरी ज़्यादा बढ़ रही है तो मंगाएंगे नहीं घर। मारुति सुजुकी के लिए नया इलेक्ट्रिक कॉम्पिटिटर है कि इसके लिए थ्रेट है, एक वार्निंग सिग्नल है। अब आपको एडजस्ट करना पड़े, कुछ नया करो, अडॉप्ट करो, या कोई तरीके सोचो जिससे आप इस थ्रेट से अपने आप को बचा पाओ। तो बिजनेस इन्वायरमेंट की स्कैनिंग में ये टूल हमें इस तरीके से हेल्प करता है कि हम ये समझेंगे हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, हमारे लिए बाहर अपॉर्चुनिटी क्या है, हमारे लिए बाहर थ्रेट क्या है, जिससे हम अपने आप को थ्रेट से बचा सकते हैं। अपॉर्चुनिटी के लिए हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं, उसका फ़ायदा उठा के कुछ बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि स्टारबक्स की क्या स्ट्रेंथ है कि उसकी ग्लोबल ब्रांड नेम, अब जाते नहीं हो स्टारबक्स का डिब्बा लेके आते हो और बहुत खुश होते हो, नाम लिखा रहता हो, तुरंत सेल्फी डालते हो स्टारबक्स, भले सस्ती वाली खरीदी हो। वीकनेस क्या है? हाई प्राइस, लिमिटेड आउटलेट। स्टारबक्स की देखो ये वीकनेस की प्राइस बहुत ज़्यादा है, सब नहीं अफोर्ड कर सकते, और बहुत स्टोर में, छोटी छोटी सिटीज़ में तो ज़्यादा है ही नहीं स्टोर। अपॉर्चुनिटी की बात करी जाए तो कंपनी का कल्चर, फ़ायदा ये है कि आजकल लोग कॉफ़ी की तरफ भाग रहे हैं, तो आप बढ़िया अपॉर्चुनिटी आप बनाओ और अच्छा कुछ क्रिएट करो तो कस्टमर को टैप कर ले जाओगे। टायर 2 सिटीज़ में भी एक्सपेंशन कर रहे हैं, ये अपॉर्चुनिटी है इनके लिए। थ्रेट्स क्या है कि लोकल ब्रांड लाइक CCD, ब्लू टोकाई और NBC, ये सब इनको टक्कर दे रहे हैं। राइजिंग ट्रेंड, रेंट बढ़ रहा है और ऑपरेटिंग कॉस्ट भी बढ़ रही है, तो ये इनके लिए थ्रेट है कि सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लास्ट है आपका पेस्टल एनालिसिस। पेस्टल देखो मैं पढ़ा चुकी हूँ, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, इन्वायरमेंटल, ये सारे मैंने एक एक करके डिटेल में समझाए थे आपको, ये वही पॉइंट यहाँ पे लिख देना। और पेस्टल एनालिसिस बेसिकली एक टूल होता है जो आपको मैक्रो इन्वायरमेंट को स्टडी करने में हेल्प करता है। मैक्रो में ही पढ़ा था ना हमने कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं, और मैक्रो इन्वायरमेंट क्या होता है? जो बाहर के है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है जो आपकी वर्किंग पे असर डाल रहा हो, आप इसको बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकते हो। ये हेल्प करता है कंपनी को कि अंडरस्टैंड करें कि बिग आउटसाइड फैक्टर कौन से हैं, बाहर है ना, बहुत बाहर है, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके फ्यूचर डिसीजन ऑपरेशन पे असर डालता है। तो पेस्टल जो है वो आपके मैक्रो इन्वायरमेंट का टूल है। ठीक है, पेस्टल एनालिसिस टूल है जो आपको मैक्रो इन्वायरमेंट को समझने में हेल्प करता है, जिसमें हम समझेंगे कि हमारा पॉलिटिकल, लीगल, सोशल, इन्वायरमेंट, ये सब क्या है। ठीक, फिर चैलेंजेस हैं इसके, लिमिटेशन क्या है? पहला है टू मच इन्फॉर्मेशन। जब इन्वायरमेंटल स्कैनिंग करते हो तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाती है, बहुत सारा डेटा कलेक्ट कर लेते हो न्यूज़पेपर से, मीडिया से, रिपोर्ट से, उसको सॉर्ट करना, उसको फिल्टर करना कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है और समय भी लगता है, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन सर्वे कराया मान लो आपने कि क्या मार्केट में चेंज आए हैं, तो बहुत सारा डेटा आ जाएगा बेटा, उसको आपको सॉर्ट करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, ये एक डिसएडवांटेज है। ह्यूमन बायस और रॉन्ग इंटरप्रिटेशन, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग बेसिकली मैनेजर और ये सब लोग करते हैं, तो इनका पर्सनल ओपिनियन भी जो है वो कभी कभी बायस होता है। जैसे कि अगर कंपनी का मार्केटिंग मैनेजर है, उसको ऑनलाइन एड्स पसंद है, तो वो हो सकता है अगर कस्टमर की कह भी रहे हैं कि हमें इन्फ्लुएंसिंग मार्केट पसंद, तभी वो इग्नोर कर देगा, नहीं भाई हम इन्फ्लुएंसर को पैसा वैसा नहीं देंगे, ऑनलाइन ऐड ही चलाएंगे। तो उसने देखा तो कि बाहर से कुछ और आ रही है इन्वायरमेंटल स्कैनिंग करके इन्फॉर्मेशन, बट वो पर्सनल बायस से भी ये सब खिलवाड़ कर सकते हैं। रैपिडली चेंजिंग इन्वायरमेंट, हो सकता है आपने आज सर्वे करा लिया इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए, कल को रिपोर्ट बदल गई क्योंकि सिचुएशन बदल गई। हाई कॉस्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग्स में आप रिसर्च करते हो, सर्वे करवाते हो, एक्सपर्ट हायर करते हो, जो समय लगता है, पैसे भी लगेंगे, उनको पे भी करोगे। अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर प्रोटेक्शन, कोई ज़रूरत नहीं है कि, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि जो डेटा कलेक्ट किया वो आगे आने वाले समय पर रहेगा ही, हो सकता है कि फ्यूचर में चीज़ें बदल ही जाएँ और आपने जो चीज़ें गैदर की हैं वो चीज़ वैसी हो ही ना, तो इन्वायरमेंटल स्कैनिंग कोई गारंटी नहीं देता। डेटा की क्वालिटी पे डिपेंड करता है, अगर डेटा आपने आधा अधूरा कलेक्ट किया है, अनरिलायबल कलेक्ट किया है, तो स्कैनिंग से जो रिजल्ट या ओपिनियन या डिसीजन ले लोगे वो गलत हो सकता है। डिफिकल्ट इन मेजर इम्पैक्ट इवन आफ्टर आइडेंटिफाइंग चेंजेस, इवन आपको पता चल गया कि हाँ ये बदलाव है, चेंजेस हो रहे हैं, बिजनेस कभी कभी स्ट्रगल करते हैं कि वो मेजर कर पाएँ कि कितना वो जो इम्पैक्ट है, वो जो चेंजेस हैं उनका इम्पैक्ट उन पे आएगा।
जैसे मुझे पता है कि हाँ कस्टमर जो है वो कॉफ़ी के टूवर्ड भाग रहा है, अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि मेरे टी वाले बिजनेस पे उसका कितना असर आएगा, वो मैं एकदम सटीक नहीं मेजर कर सकती कि 20% आएगा, 30% सेल गिरेगी, ये क्या होगा। तो इन्वायरमेंटल स्कैनिंग बेसिकली मैंने इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड किया, मैंने स्कैनिंग करी, तो मैंने भाई सर्वे किया होगा, ठीक है, स्वॉट है और पेस्टल एनालिसिस किया होगा, डेटा कलेक्ट किया होगा। तो डेटा कलेक्ट किया तो भाई डेटा बहुत ज़्यादा हो गया, उसको लगेगा समय देखने में समझने में, फिर एक्सपर्ट हायर किए मैंने, तो एक्सपर्ट्स के साथ मेरा समय लगेगा उनसे बातचीत करने में, ठीक है, उनको टाइम कंज्यूम रहेगा उनके साथ बैठक बैठाने में, है ना। और इसके साथ साथ आपने देखा कि डेटा क्वालिटी पे डिपेंड करता है, जो अच्छा डेटा है तो सही है, डिसीजन सही जाएगा, चेंज होता है इन्वायरमेंट, हो नहीं सकता कि आज आपने जो डेटा कलेक्ट किया है जो डिसीजन उस पर ले रहे हो वही रहेगा, हो सकता है चीज़ें बदल जाएं, ठीक है। तो ये अपने आप पे रीड करना एक बार। तो हमने इस यूनिट में बहुत कुछ सीखा है, आई होप आप समझ पाएँ। स्टिल कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछना, प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब किया करो, नहीं करते हो प्लीज़ किया करो, और थैंक यू।